मूवी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी लेके आई हूँ, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड फैंटेसी एडवेंचर मूवी है। और इस मूवी का नाम है राया एंड द लास्ट ड्रैगन। और इस मूवी में दिखाया है कि कैसे प्रिंसेस राया ड्रैगन के साथ मिलके ड्रैगन जेम को ढूंढती है और अपने लैंड से जितने भी एविल स्पिरिट्स हैं उनको मार भगाती है। तो बातचीत को यहीं रोकते हैं और सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। लेकिन उससे पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आज आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और हमारे चैनल पर हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए काफी अमेजिंग गिव अवेज भी चल रहे हैं, जिसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए अब सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है 500 साल पुरानी कहानी से, और ये कहानी होती है लैंड ऑफ कुमांद्रा की। लैंड ऑफ कुमांद्रा बहुत ही सुंदर शहर था और लोग वहाँ बहुत ही हंसी खुशी रहते थे। और शहर के लोग और ड्रैगन सब मिलजुल के रहते थे और काफ़ी खुश थे। और ड्रैगन्स लोगों के साथ ही खेलते थे और वहाँ सब ही काफ़ी खुश थे। पर उनकी खुशी को एविल स्पिरिट्स ड्रन की नज़र लग गई और एविल स्पिरिट ने लैंड ऑफ कुमांद्रा पे अटैक कर दिया और उन्होंने सभी इंसानों को ड्रैगन्स को पत्थर का बना दिया। पर किसी तरह एक लास्ट ड्रैगन जिसका नाम सीसू था वो बच गया और अपनी सभी मैजिकल पावर्स की हेल्प से एक जेम बनाया और अपनी सारी पावर्स उनमें डाल दी और एविल स्पिरिट्स यानी कि ड्रन को वहां से भगा दिया। और फिर सीसू ने इस जेम की पावर्स से जो इंसान पत्थर के बन गए थे उन्हें वापस पहले जैसा कर दिया। पर अफसोस इस जेम का असर ड्रैगन्स पे नहीं हुआ और वो ड्रैगन्स पत्थर के ही बने रह गए और ये जेम उनमें जान नहीं डाल पाया। इस जेम की ताकत को देख के कुमांद्रा के सभी लोगों में उस जेम को पाने का लालच आ गया और सब एक दूसरे से लड़ने लगे। और लड़ाई की वजह से कुमांद्रा 5 ट्राइब्स में बट गया और ट्राइब्स का नाम उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से रखा गया, क्योंकि ये ट्राइब्स एक ड्रैगन शेप्ड रिवर पे बेस्ड था। और इन ट्राइब्स का नाम था फैंग, हार्ट, स्पाइन, टैलन एंड टेल। और इन सभी ट्राइब्स के लोग अलग अलग रहने लगे और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा जैसे पहले था। अब मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां एक छोटी सी बच्ची को दिखाते हैं जो ये कहानी सुना रही थी और उसका नाम राया था। और वो ये कहानी सुनाते हुए काफी उदास हो गई थी। राया एक बहुत ही प्यारी बच्ची है और उनके पास एक बहुत ही क्यूट सा पेट है जिसका नाम है हेज। और ये दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं और दोनों बहुत से एडवेंचर्स भी करते हैं। फिर दिखाते हैं राया अपने पेट के साथ एक केव में पहुंची है जहां वो मैजिकल जेम होता है जिसे 500 साल पहले द लास्ट ड्रैगन सीसू ने बनाया था। और दिखाते हैं एक आदमी उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और राया किसी तरह उस जेम तक पहुंचना चाहती है। और तभी पता लगता है जो आदमी उस जेम को प्रोटेक्ट कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि राया के पिता हैं और हार्ट ट्राइब के चीफ बेंजा हैं और उनकी ड्यूटी है इस जेम को प्रोटेक्ट करना। और तभी चीफ बेंजा राया को चैलेंज करते हैं कि वो इस जेम तक पहुंच के दिखाए। और तभी राया कोशिश करती है उस जेम तक पहुंचने की और वो किसी तरह उस जेम को टच कर लेती है अपनी स्मार्टनेस और बहादुरी की हेल्प से। और ये देखकर उसके पिता काफी खुश हो जाते हैं और वो राया को काफी प्रेज करते हैं और अपनी बेटी की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं ताकि आगे जाके वो इस जेम को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट सीन में चीफ बेंजा और राया बात कर रहे होते हैं और उसके पिता राया को बताते हैं कि वो बहुत दिल से चाहते हैं कि वो 5 ट्राइब्स एक हो जाएं और सब मिलजुल कर रहने लगे और सभी लोग कुमांद्रा में मिलजुल कर रहने लगे। इसीलिए उसने एक फीस्ट ऑर्गेनाइज करी है और सभी ट्राइब्स को इनवाइट किया है। उसके बाद दिखाते हैं कि सभी ट्राइब्स के लोग वहां आ गए हैं और वो सभी फीस्ट एंजॉय कर रहे हैं और सभी एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उसी फीस्ट के दौरान राया की फ्रेंडशिप हो जाती है नमारी से, जो फैंग ट्राइब की चीफ विराना की बेटी है और दोनों भी काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। नमारी राया को एक मैप दिखाती है जिसमें वो उस सीसू ड्रैगन की लोकेशन बताती है और उसे कहती है हमें मिलके उस ड्रैगन को जरूर ढूंढना चाहिए जिसने वो जेम बनाया था। और नमारी उसे एक ड्रैगन शेप पेंडेंट भी गिफ्ट करती है और राया उसे काफी पसंद करने लगती है और साथ ही में उसे ट्रस्ट भी करने लगती है। और नमारी
के इंसिस्ट करने पर राया उसे जेम की लोकेशन पर ले जाती है, पर नमारी बहुत ही चालाक थी और वो राया को धोखा दे देती है और अपनी ट्राइब मेंबर्स को एक सिग्नल देती है और सिग्नल देख के सभी ट्राइब मेंबर्स वहां पहुंच जाते हैं और जेम लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी चीफ जेंगा और बाकी ट्राइब्स के मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और जेम लेने के लिए लड़ने लगते हैं और इसी छीना झपटी में वो जेम नीचे गिर जाता है और जेम के 5 टुकड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से इविल स्पिरिट्स वापस आ जाती हैं और लोगों को पत्थर बनाने लगती हैं। और तभी जेम का एक टुकड़ा चीफ बेंजा उस एविल स्पिरिट को दिखाता है, जिससे वो पीछे हट जाती है और इसे देख के सभी ट्राइब्स एक एक जेम का टुकड़ा उठा लेते हैं, पर जेम के टूटने की वजह से ड्रन पे उसका कोई असर नहीं होता और वो सभी हार्ट ट्राइब के लोगों को पत्थर का बना देता है और एविल स्पिरिट कुमांद्रा में फैल जाती है। और तभी राया को बचाने के लिए उसके पिता उसे पानी में धक्का दे देते हैं और एक एविल स्पिरिट उन्हें पत्थर का बना देती है और ऐसा करके चीफ बेंजा ने राया को एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और अब राया को ड्रैगन भी ढूंढना है और साथ ही में जेम के 5 पीसेस को भी। और मूवी 6 साल आगे बढ़ गई है और राया को दिखाते हैं जो अब बड़ी हो गई है और साथ ही साथ उसके पेट को भी, और वो भी काफ़ी ह्यूज हो चुका है और राया उस पर राइड कर रही है और पिछले 6 सालों से उसका बस एक ही मकसद था और वो है सिसु द लास्ट ड्रैगन को ढूंढना ताकि वो दोबारा वो जेम बना पाए, ताकि वो ड्रन यानी कि एविल स्पिरिट को वापस से कैद कर पाए। और जैसे कि हम जानते हैं राया को एडवेंचर्स काफ़ी पसंद हैं और पेट के साथ एडवेंचर्स करते हुए वो एक दिन सिसु को ढूंढ लेती है और वहां पहुंच के राया को पता लगता है सिसु एक फीमेल ड्रैगन है। राया सिसु को सारी बात बताती है और सिसु को पहले जेम का एक टुकड़ा जो राया के पास था उसे देती है और जैसे ही सिसु उसे हाथ लगाती है जेम का टुकड़ा चमकने लगता है। राया उसे दोबारा से वो जेम बनाने के लिए बोलती है। वो उससे पूछती है तुमने ये जेम कैसे बनाया और क्या मैजिकल पावर यूज करी इस जेम को बनाने के लिए, और कहती है तुम अब लास्ट ड्रैगन हो जो बचे हो और तुम ही हो जो सब पहले जैसा करने में हमारी हेल्प कर सकते हो। लेकिन सिसु उसे बताती है कि उसने ये जेम अकेले नहीं बनाया था, उसके 4 भाई थे जो कि अब पत्थर बन गए हैं और उसने उन सभी के साथ मिलके वो जेम बनाया था और हम सभी के मैजिकल पावर्स की हेल्प से वो जेम बना था। राया ये सुनकर काफ़ी अपसेट हो जाती है, पर सिसु उसे कहती है कि वो राया की हेल्प ज़रूर करेगी जेम्स के 4 पीसेस ढूंढने में और एविल्स को भगाने में। जेम के हर टुकड़े की एक अलग पार है और मैं सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ सकती हूँ। जैसे ही जेम के सारे टुकड़े हमें मिल जाएंगे मैं उसकी पार्ट्स को यूज़ करके उसे एक जेम बना दूंगी और उस जेम से मुझे भी पार्ट्स मिल जाएंगी। इसके बाद राया और सिसु जेम के टुकड़े ढूंढना शुरू कर देते हैं और वो सभी ट्राइब्स में जाते हैं और उन्हें जेम का दूसरा टुकड़ा फैंग ट्राइब में मिलता है और जैसे ही सिसु उस टुकड़े को हाथ में लेती है वो शाइन करता है और सिसु एक लड़की बन जाती है। और तभी नमारी वहां पहुंच जाती है उनसे जेम का टुकड़ा वापस लेने के लिए, पर बहुत ही चालाकी से राया और सिसु नमारी और उसके लोगों को वहां से चकमा देकर निकल जाते हैं और भागते भागते और नमारी से बचते हुए ये दोनों एक बोट में पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें एक बच्चा मिलता है जिसका नाम होता है बॉन। वो उनसे पूछता है उन्हें कहाँ जाना है और उनसे उनकी प्रॉब्लम के बारे में भी पूछता है, पर राया उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि अब वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती और बस वो उसे कहती है कि उन्हें आगे जाना है। बोट बहुत ही धीरे धीरे चलने लगती है, पर सिसु और राया को आगे जाने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी, इसीलिए सिसु पानी में कूद जाती है और पानी में जाते ही वो वापस से ड्रैगन बन जाती है और पानी को बहुत ही स्पीड से टैलेंट पहुंचा देती है। रास्ते में बॉन राया को बताता है कि ड्रन ने उनके पेरेंट्स और उसकी फैमिली को पत्थर का बना दिया है। ये सुन के राया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बॉन भी सिसु और राया के साथ मिलके जेम्स के टुकड़े ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी ही तरफ दिखाते हैं कि बोट अब टैलेंट ट्राइब में पहुंच गई है और ये सब एक मार्केट में जाते हैं। सिसु वहीं वेट करती है और राया और बॉन मार्केट में जाते हैं और लकीली उन्हें वहां तीसरा जेम भी मिल जाता है और तभी एक
एक बेबी कॉर्न आर्टिस्ट नॉय अपने 3 एनिमल्स के साथ आता है और राया को चकमा दे के उसके जेम्स के तीनों टुकड़े लेके भाग जाता है। और ये बस एक शरारत थी, उन्होंने किसी पार के लिए ये जेम के टुकड़े नहीं चुराए थे। राया नॉय और उसके एनिमल्स का पीछा करती है और उन्हें जाके पकड़ लेती है और नॉय को कहती है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे उसकी टीम में आना होगा और वो जो कहेगी वो करना होगा और वो उसे काफी पैसे भी देगी। और नॉय राया की हेल्प करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ सिसु को दिखाते हैं जो मार्केट में बहुत सारी शॉपिंग कर रही है और बोल रही है कि पैसे राया आकर देगी। उसके बाद सिसु को एक बुढ़ी औरत के साथ दिखाते हैं और सिसु उसे कहती है कि राया आके उसे सारे पैसे दे देगी, वो भी जेम के टुकड़े ढूंढने गई है। ये सुनते ही वो बूढ़ी औरत उससे जेम के बारे में पूछने लगती है और उसे अपने साथ एक अलग जगह ले जाती है, पर सिसु उसे कुछ नहीं बताती। बूढ़ी औरत उसे धमकाती है अगर उसने जेम के बारे में नहीं बताया तो वो उसे मार डालेगी और उसे जेम का टुकड़ा भी ले लेती है। और तभी वहाँ पे राया पहुँच जाती है और बूढ़ी औरत के हाथ से वो जेम का टुकड़ा छीन लेती है और सिसु को लेके वहाँ से निकल जाती है। और भागते भागते और बचते बचाते ये दोनों एक जंगल में पहुँच जाते हैं और इनका पीछा करते हुए नमारी भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ शुरू हो जाती है नमारी और राया की लड़ाई। और इन दोनों की काफी जबरदस्त लड़ाई होती है और नमारी राया को काफी बुरी तरीके से मार रही होती है और ये सब सिसु से नहीं देखा जा रहा था। और अपनी फ्रेंड राया को बचाने के लिए वो वापस ड्रैगन बन जाता है और वहां जाकर सब पर अटैक कर देता है और अपने मुंह से धुआं निकालता है और उसे देखकर सब डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और ये लड़ाई राया जीत जाती है। वहां उनकी दोस्ती एक वॉरियर से हो जाती है और वो भी सिसु और राया की हेल्प करना चाहता है वो जेम ढूंढने में, क्योंकि वो समझ गया है कि राया की इंटेंशन बहुत अच्छी है और वो सभी के लिए सोच रही है और उसे सबकी लाइफ अच्छी हो सकती है। और वो भी राया और सिसु की टीम में आ जाता है और सरप्राइजिंगली इस वॉरियर के पास 4th जेम का टुकड़ा होता है और वो ये निकाल के सिसु को दे देता है। जैसे ही सिसु वो जेम हाथ में पकड़ती है उसमें एक और पार आ जाती है। इस पार से वो बारिश कर सकती है और मैजिकल स्टेप्स बना सकती थी। इसके बाद राया और उसकी पूरी टीम जेम का लास्ट टुकड़ा ढूंढने में लग जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी की तरफ। राया जानती थी कि लास्ट जेम का टुकड़ा लेना काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि वो टुकड़ा नमारी के पास है और बचपन में नमारी ने राया का ट्रस्ट तोड़ा था, इसीलिए राया उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकती। राया और उसकी पूरी टीम आइडिया सोच ही रहे होते हैं नमारी से वो जेम का टुकड़ा लेने के लिए। तभी बॉन को एक आइडिया आता है और राया को कहता है क्यों ना तुम नमारी को गिफ्ट दो और उससे दोस्ती कर लो, जिससे वो तुम पर ट्रस्ट करने लगेगी और जेम का आखिरी टुकड़ा भी तुम्हें दे दे। राया इस बात को बिल्कुल नहीं मानती और उसे बिल्कुल मना कर देती है और कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती और कोई दूसरा आइडिया सोचने को कहती है। उसके बाद राया सिसु को एक जगह लेकर जाती है और ये जगह बहुत ही खास जगह होती है और वहाँ पहुँच के सिसु को कुछ ड्रैगन्स के स्टैचू दिखाती है और वो स्टैचूज और किसी के नहीं बल्कि उसके 4 भाइयों के होते हैं। सिसु तब राया से कहती है कि मेरे भाइयों ने उस दिन सैक्रिफाइस किया और मुझे और दुनिया को बचाने के लिए खुद पत्थर के बन गए और अगर वो ये सैक्रिफाइस नहीं करते तो वो भी आज पत्थर की बन चुकी होती। और सिसु राया को समझाती है तुम नमारी से दोस्ती कर लो और उसे गिफ्ट दो ताकि वो हमें वो लास्ट टुकड़ा दे दे और ये बहुत ज़रूरी है अगर तुम चाहती हो कि जेम दोबारा से बन जाए और एविल स्पिरिट्स यहाँ से चली जाएं। और ये सभी बातें सुनकर राया सिसु की बात मान लेती है और नमारी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयारी करती है। नमारी से फ्रेंडशिप करने का राया के पास एक आइडिया आता है। वो नोई और उसके 3 एनिमल्स को एक लेटर देती है और वही पेंडेंट भेजती है जो नमारी ने उसे बचपन में दिया था। और जैसे ही नमारी को वो पेंडेंट और लेटर मिलता है जिसमें लिखा था राया उससे मिलना चाहती है, तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है उस पेंडेंट को देखकर, क्योंकि उसे लगता है कि राया ने सच में उसे अपना दोस्त माना था, इसीलिए उसने ये पेंडेंट अभी तक संभाल के रखा है।
और जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ राया को देखती है जो उसका वेट कर रही थी। नमारी जेम का आखिरी टुकड़ा लेकर राया से मिलने जाती है और वो उससे मिलने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है और तब उसे पता लगता है कि जेम के बाकी के 4 टुकड़े राया के पास हैं और ये सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाती है और राया पे तीर चलाने लगती है। और तभी सिसु उसके सामने आ जाती है और कहती है हम तुमसे फ्रेंडशिप करने आए हैं तो तुम तीर नीचे कर लो। सिसु नमारी से बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करती है पर नमारी से तीर चल जाता है और सिसु को लग जाता है और सिसु पानी में गिरकर मर जाती है। और सिसु एक वाटर ड्रैगन थी और उसके मरने की वजह से सारा का सारा पानी सूखने लगता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एविल स्पिरिट्स भी अब बाहर आ गए हैं और फिर से सभी पर अटैक करके सबको पत्थर का बना रहे हैं और ये देख के नमारी डर जाती है और जेम का आखिरी टुकड़ा उठाकर भाग जाती है। और सिसु की मौत से दुखी राया को बहुत गुस्सा आ जाता है और नमारी के पीछे उसके पैलेस में पहुंच जाती है और वहां जाकर दोनों की एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। और एक टाइम आता है कि नमारी की तलवार उसके हाथ से गिर जाती है और राया उसे मारने ही वाली होती है पर वो रुक जाती है और उसे नहीं मारती और बाहर चली जाती है अपनी टीम की मदद करने के लिए। और सभी जेम के टुकड़ों से एविल स्पिरिट को रोक रहे थे और उसी टाइम नमारी की माँ को भी एविल स्पिरिट पत्थर का बना देते हैं और ये देखकर नमारी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो भी अपने जेम के टुकड़े से एविल स्पिरिट को रोकने लगती है पर ऐसे अलग अलग टुकड़ों से ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा था। और राया ये देखकर अपनी टीम मेंबर से कहती है कि हमें नमारी पे ट्रस्ट करना होगा और उसे जेम के सारे टुकड़े देने होंगे ताकि वो एक जेम बनाकर एविल स्पिरिट्स को भगा पाए। पर उसकी बात कोई नहीं मानता और कोई नमारी पर ट्रस्ट नहीं करता, इसीलिए राया अपने जेम का टुकड़ा नमारी को दे देती है और अपने टीम मेंबर्स के आगे एक एग्जाम्पल सेट कर देती है। और इतने में एक एविल स्पिरिट आके उसे भी पत्थर का बना देती है और ये देखकर राया के टीम मेंबर्स अपने अपने टुकड़ों को नमारी को दे देते हैं और वो भी पत्थर के बन जाते हैं। और जैसे ही नमारी को ये सारे टुकड़े मिल जाते हैं वो रियलाइज करती है उसने सही नहीं किया और उसे अब सबको ठीक करना है और सभी जेम के टुकड़ों को जोड़ देती है और इतने में एक एविल स्पिरिट उसे भी आकर पत्थर का बना देती है। कुमांड्रा में अब सब रुक गया है और सभी पत्थर के बन गए हैं और थोड़ी ही देर में एक मिरेकल होता है और जेम में से बहुत ही ब्राइट लाइट निकलती है और जेम की मैजिकल पावर्स की हेल्प से सभी एविल स्पिरिट वहां से भाग जाती हैं और जो भी पत्थर का बना था सब पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। और सरप्राइजिंगली इस बार तो सभी ड्रैगन्स में भी जान आ जाती है और बहुत सारे कलरफुल ड्रैगन्स भागते और कूदते दिखाई देते हैं और सीधा जहां सिसु मरी थी वहां पहुंचकर नाचते हैं और कूदते हैं और सिसु को जिंदा कर कर बाहर ले आते हैं। और ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और सिसु को देखकर राया उसे गले लगा लेती है। नमारी राया सिसु की अब दोस्ती हो गई है और सब एक दूसरे को एक ग्रुप हग देते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश दिखाई देते हैं। एंड इनफैक्ट अब 5 ट्राइब्स भी एक हो गई हैं और अब बस एक शहर है जिसका नाम कुमांद्रा। चीफ वेंजा यानी कि राया के पिता भी अब पत्थर के नहीं हैं और वो भी ठीक हो गए हैं और राया उनको देख के बहुत खुश हो जाती है और दौड़ के उनको गले से लगा लेती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्द ही 5000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव करने में हमारी हेल्प करें। एंड 10 lucky subscribers can win some amazing giveaways once we complete 5000 subscribers. Subscribe now to Cinema Baatcheet and keep watching and sharing our videos. See you in the next video. Till then, stay tuned and keep watching Cinema Baatcheet.